Hello students, welcome back to my channel EPC classes. So in this video we are covering the last question of the chapter 10. So read the question here. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. क्या है इसमें, समझते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ समझ नहीं आया ना क्वेश्चन पढ़ के? देखो इसको समझते हैं। हमें ये कह रहा है कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना क्वाड्रिलेटरल की, उसके अंदर सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले इसी को समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर क्या बात कर रहा है, वो एक सर्कल की। अब सर्कल का भी क्या बोला है इसने, कह रहा है जो अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, ये वाली साइड इसके अपोजिट है और ये वाली साइड इसके अपोजिट है। अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, अब सेंटर की बात हो रही, भाई यहाँ तो एंगल बन नहीं रहे, एंगल कब बनेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन ही बन सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या करा, जैसे ये इसकी डायगोनल्स हो गई, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी डायगोनल्स बना दी, ठीक है। मुझे कह रहा है अपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये और ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल यही होंगे ना, या फिर ये वाला और ये वाला एंगल, कोई एक दोनों में से। या तो आप इस वाली साइड के अपोजिट एंगल का सम 180 ला के दिखा दो, या सामने वाली साइड्स का। इज दिस क्लियर कि हमें प्रूफ क्या करना है? पहले यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, बताती हूँ क्या करना है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब सेंटर का नाम हमने क्या दे दिया, O। आपको बोल रहा है कि जो एंगल AOD है, ठीक है, और सेकंड क्या है, एंगल BOC, या तो ये वाला का सम 180, क्योंकि अपोजिट ये भी साइड्स हैं, और एक बार क्या हो जाएगा, COD प्लस AOB, इन दोनों का भी सम कितना लाना है, 180। तो कोई भी एक का सम आप 180 लाकर दिखा दो, क्योंकि एक का आगे तो सेकंड का भी आ जाएगा। अभी आएगा कैसे, ये समझते हैं। इनका सम 180 कैसे आएगा, अब अंदर थोड़ी ना क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल तो बाहर है, और उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, बट वहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन लगा देती हूँ। देखो जैसे ये कर दिया मैंने, ये कंस्ट्रक्शन क्यों लगाई है, एंगल्स लाने के लिए और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इसको मैंने नेमिंग कर दी PQRS, समझना ध्यान से। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे ये एंगल बन रहे हैं, अब आपके ये सारे क्या एंगल हैं। ये यहाँ पे ना एंगल की नंबरिंग कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से एंगल 1 + 8 ले लेते हैं, और सामने वाली साइड के एंगल को है 4 और 5। इनका सम मुझे कितना लाना है, 180। ये जो है ना, इन्हीं की मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। कैसे करें, ये दोनों एंगल तो तब इक्वल आएंगे ना जब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये आपका एंगल क्या है, 1 है, और एंगल इक्वल लाने के लिए, साइड्स इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एक बार कर देते हैं, बाकी सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। कौन कौन से ले लिया मैंने, जैसे ट्रायंगल लिया DOS, और सेकंड क्या ले लिया, DOR, इसमें कोई डाउट? अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देखो, DO तो दोनों के पास है ना, दोनों के पास है, दैट मीन्स ये तो भाई कॉमन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो कॉमन वाला ले लिया। सेंटर से जो ये पार्ट जाता है, ये क्या होता है, रेडियाई होती है ना, सर्कल पर जो टच हो रही है, तो इक्वल रेडियाई या इक्विडिस्टेंट लिख दो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे OR किसके इक्वल है, OS के। रीजन, इक्वल रेडियाई या फिर इक्विडिस्टेंट, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या दिख रही है, क्या ये टेंजेंट दिख रही है, ये टेंजेंट ही तो होती है, और टेंजेंट तो सारी इक्वल होती हैं। DR किसके इक्वल आ गया, DS के। रीजन, इक्वल टेंजेंट। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई ना, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। रीजन, CPCD। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पे लिख के दिखा दो कि जो DOS है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, DOR के। अब तो इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल होंगे। मुझे एंगल की ज़रूरत है तो मैंने एंगल ले लिया, साइड की होती साइड लेते। सिमिलरली जैसे आप एंगल 1 और 2 इक्वल लेकर आए हो, सिमिलरली क्या होगा, एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। 5 किसके इक्वल आएगा, 6 के। आगे जो एंगल 7 है वो किसके इक्वल आएगा, आपका 8 के। एंड ऑल हैव द सेम रीजन। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे तो अपोजिट एंगल का सम 180 लाना है। अब क्या करें, देखो ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, जिसका सम कितना होता है, 360। तो अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड कर दूं तो रिफ्लेक्स ही तो बन रहा है। सेंटर पे देखो, तो मैंने क्या किया, ये सारे एंगल ऐड कर दिए। रिफ्लेक्स का सम 360 होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4
5, नेक्स्ट 6, 7, 8। इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा? 360। आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स, रिफ्लेक्स का ये। ठीक है, आपको जो एंगल का सम 180 लाना है ना, पहले वो लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगा इसको करने में। क्या बोला मैंने? देखो, मुझे क्या 1, 8 और 4, 5 लाने, तो एंगल 1 मैंने सेम लिख दिया, एंगल 8 मैंने सेम लिख दिया, एंगल 4 और एंगल 5 मैंने सेम लिख दिए, क्योंकि मुझे यही तो लेकर आने हैं, इन्हीं का सम तो 180 लाना है। तो सबको ना मैं इसी फॉर्म में करने की कोशिश करूँगी। कैसे? एंगल 1 तो सेम लिख दिया। अब ये जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है? 1 के। दैट मीन्स हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 1। अब एंगल 3 की अगर बात करूँ तो वो किसके इक्वल है? 4 के। लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल 3 को एंगल 4। ठीक है, 4 और 5 तो हमने एज इट इज़ लिखे हुए हैं, इसको छोड़ दो। 6 पे आते हैं, एंगल 6 किसके इक्वल है? 5 के। लिख दिया। अब ये जो एंगल 7 है वो किसके इक्वल है? 8 के। इज दिस क्लियर? क्योंकि मुझे इन्हीं एंगल का सम लाना है, तो और ये आपस में इक्वल भी हैं, कर सकते हैं हम यहाँ पे। और सामने क्या चल रहा है? 360। ये सारे एंगल्स कितनी कितनी बार हैं? 2 बार हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 बार एंगल ए, 2 बार एंगल 4, 5, 8 ऐसे आएगा। सब में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1, 4, 5 और यहाँ पे क्या आ गया? 8। सामने क्या चल रहा है? 360। तो एंगल 1, 4, 5 और ये जो 8 है ये कितना आ गया? 360/2। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो गया। आ गए इनका सम, मतलब इसकी जो सम की वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी? 180 आ गई। अब एंगल 1 और 4 से मिलके क्या बन रहा है? 1 और 4 से मिलके क्या बन रहा है? ये तो 1 और 4 से तो कुछ नहीं बन रहा, 1 और 8 से मिलके बन रहा है। जो 1 और 8 है इससे मिलके क्या बन रहा है? AOD। और ये जो 4 और 5 है इससे मिलके क्या बन रहा है? BOC। कितना आ गया इसका सम? 180। और मुझे भी तो यही लाना था। सेम ऐसे आप अपोजिट वाले भी ला के दिखा सकते हो। सिमिलरली लिख देना कि ये जो DOC, जो एंगल DOC है प्लस एंगल AOB है, ये भी कितना आ गया? 180। हो गया हैंस प्रूव्ड आपका। यही आपको करना था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13।